हमेशा थकान जैसी लगी रहती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है और समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 रीज़न डिस्कस करने वाली हूँ और इन 7 रीज़न को आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि आप इनको नोट करते जाइए एक पेपर पे। और जब ये वीडियो खत्म हो तो आप उस पर क्रॉस लगाइए या फिर टिक लगाइए, यानी राइट या रॉन्ग का साइन लगाइए कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ में हो रही है और क्या क्या चीज़ें आपके साथ में नहीं हो रही हैं। मैं लिख के दे सकती हूँ कि जो 7 कारण मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें से कम 1 या 2 कारण तो आपके साथ ज़रूर होंगे, तभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो जल्दी से जाइए, कॉपी पेन लेके आइए और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको नोट करते जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है आपके शरीर में पानी की कमी। जी हाँ, अगर आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, आप पानी ठीक से नहीं पीते हो, तो आपको हमेशा थकान जैसे बने रह सकता है। कारण क्या होता है, जब हम पानी ठीक से नहीं पीते हैं तो जो भी खाना हम खा रहे हैं उस खाने से मिलने वाला न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ठीक से फ्लो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा हमें थकान बनी रहती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पानी कितना पीना चाहिए, या भाई हमसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता तो हम क्या करें। देखो, सबसे पहली बात तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी तो ज़रूर पीना चाहिए सुबह से शाम तक मिला के, ठीक है। और इसको आप इस तरह से ना देखें कि भाई मैंने दाल खा ली, वहाँ से थोड़ा सा पानी आ गया होगा, चलो मैंने चाय पी है तो उसको भी मैं काउंट कर लेती हूँ पानी में, या मैंने दूध पिया है, या सब चीज़ों को पानी में काउंट कर लेती हूँ। नहीं, आप प्लेन पानी कितना पी रहे हैं इसको आप मेज़र करो। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, या आप काम ऐसा करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा आपको पसीना निकलता है, तो ये अमाउंट आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। अगर ज़्यादा पानी आप नहीं पी पाते हैं तो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और फिर आप अपने पानी के इंटेक को कंप्लीट कीजिए। दूसरा कारण हो सकता है आपकी नींद का पूरा ना होना। जी हाँ, अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं या आपको नींद बहुत कम आती है तो ज़रूर आपको ये दिक्कत महसूस होगी कि आप पूरा दिन थके हुए हैं, पूरा दिन चिड़चिड़े हैं। नींद अगर आपको नहीं आती है तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप रात को बहुत हैवी खाना खाते हैं या बहुत लेट नाइट अगर आप खाना खाते हैं, जिस मतलब अपने सोने से तुरंत पहले अगर आपने खाना खाया है, तो ये भी एक कारण होता है कि हमें नींद ठीक से नहीं आती है, या फिर हमें गैस्ट्रिक वगैरह का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी नहीं होगी तो भी आप अगले दिन चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके सुबह उठने का टाइम फिक्स है, जैसे कि नॉर्मली होता है कि सुबह हमें ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है, उनके हिसाब से हमें सुबह जल्दी उठना रहता है, तो आप अपने सोने का टाइम भी जल्दी का कीजिए। ऐसा नहीं है कि सो रहे हो आप 12 बजे फिर सुबह उठ जा रहे हो 5 बजे, आपकी नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ होंगी तब भी आप पूरे दिन थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। आई एम श्योर आप लोग अपनी डायरी पे पॉइंट्स लिखते जा रहे होंगे और इनके आगे आप टिक भी करते जा रहे होंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं है। तीसरा रीज़न हो सकता है सोते हुए मुंह से सांस लेना। जी हाँ, अगर आप रात को सोते वक्त मुंह को खोल के सोते हो और मुंह से अगर आप सांस लेते हो तो इसकी वजह से भी आप पूरा दिन थका हुआ महसूस करोगे। कारण क्या होता है, जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन सेल्स तक नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से हम एक साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, डिस्टर्बिंग स्लीप हमारी रहती है। और जब नींद हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमारे ब्रेन सेल्स तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँचेगी, तो डेफिनेटली आपको थकान और चिड़चिड़ापन रहेगा। चौथा रीज़न हो सकता है आपके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। किसी भी न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी आपके अंदर है, अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है, या और किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर आपको डेफिशिएंसी है, तो 100% आपको ये थकान जैसा, चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होते रहेगा। कैसे पता चलेगा आपके अंदर किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो इसके लिए सिंपली आप एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, जिसमें आप अपना हीमोग्लोबिन, आयरन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये सारे जो बेसिक टेस्ट हैं इनको आप एक बार ज़रूर कराइए। फिर आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ में हैं, और इनमें से जो भी आपके साथ में दिक्कत है उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर आप उसके सप्लीमेंट्स लीजिए, और फिर आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। आपकी जो भी ये थकान वाली दिक्कत है वो आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी।
नेक्स्ट इसका रीज़न हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक आप टीवी स्क्रीन पे रहते हैं या अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे रहते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे रहते हैं या मोबाइल स्क्रीन पे रहते हैं, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्क्रीन का करते हैं तो भी आपको इस तरीके के थकान बनी रहेगी। होता क्या है कि जब हम स्क्रीन के सामने रहते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एंगेज होता है हमारे स्क्रीन के साथ में, जिसकी वजह से दिमाग को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है और आपको थकान बनी रहती है। स्पेशली अगर आप रात को सोने से पहले लेट नाइट तक टीवी देखते हैं या लेट नाइट तक अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो इससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और आपको थकान वाली समस्या बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई स्क्रीन से नींद का क्या लेना देना। देखो, जब हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं ना, चाहे आप टीवी पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, आईपैड पे देख रहे हो, कहीं पे भी अगर आप कुछ भी किसी भी तरीके का कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपने स्क्रीन को ऑफ कर दिया है और वो ऑफ हो गई और आपके दिमाग से निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्क्रीन को देखते वक्त जो हमारी ब्रेन में इमेजेस बनती हैं वो काफ़ी देर तक रहती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें काफ़ी देर तक हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं होता है और आपको ये थकान बने रहती है। तो क्या करना है, सोने से कम 1 घंटा पहले आप अपने सारे गैजेट्स को, स्क्रीन को बंद कर दीजिए। फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। इससे आपका दिमाग बेटर रिलैक्स होगा, नींद अच्छी आएगी और अगले दिन आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। एक और सबसे ज़रूरी कारण होता है हमेशा थकान बने रहने का, दैट इज़ लो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपका काम ऐसा है कि आप ऑफिस में जाके, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो घर पे अगर आप पूरा दिन एक ही जगह पे बैठे रहते हो, वहीं पे आपका खाना पीना हो रहा है, वहीं पे आपका काम हो रहा है, यानी आपका बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। सिर्फ जो बहुत ज़रूरी काम है आप सिर्फ उतने ही काम करते हो, बाकी आप मैक्सिमम टाइम अपने बेड पे, सोफा पे या चेयर पे अगर निकालते हो तो भी आप हमेशा थकान महसूस करोगे। इसका कारण क्या होता है, जब हम चलते हैं, फिरते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, इससे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जो कि हमें एक्टिव महसूस कराता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में बढ़ाता है, जिससे हम काफ़ी रिलैक्स और अच्छा महसूस करते हैं। अगर आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आज से ही आप कम से कम 15 मिनट के लिए वॉकिंग के साथ में शुरू कीजिए। अगर आप घर के बाहर वॉक करने नहीं जा सकते हैं तो आप अपने छत पे वॉक कीजिए, या फिर अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पे अगर आप वॉकिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो आप घर में भी योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो या कोई भी अदर तरीके की आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियोस अवेलेबल हैं और ये सारी एक्सरसाइजेज आप घर पे अपने बेड पे बैठ के या अपनी योगा मैट पे बैठ के बड़े आराम से आप कर सकते हो। आप सिर्फ 1 हफ्ता ये एक्सरसाइजेज आप करके देखो और फिर आप देखना आप कितना अच्छा और रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, चाहे फिर वो आपके काम का तनाव हो, आपके फैमिली मेम्बर्स की किसी बात से आप अगर हर्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स की बातों से अगर आप हर्ट होते हैं, अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना के दिमाग में रखते हो तो भी आप हमेशा थकान जैसा ही महसूस करोगे, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इतनी सारी बातों को अपने दिमाग में चला के रखते हैं, तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो कि हमारे दिमाग को एंगेज रखते हैं, जिसकी वजह से हम बिना कुछ करे धरे भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। आई होप कि आपने सारे ऑप्शंस लिख लिए होंगे और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम है। अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट रह गया है, कोई भी सवाल रह गया है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी या फिर आपके कमेंट के ऊपर मैं दूसरी एक शॉर्ट वीडियो या फुल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जहां से आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अपने जवाब को देखने के लिए, आगे और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आई होप कि ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में और भी ऐसे लोग हैं जो हमेशा थकान महसूस करते हैं, उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।